डहलिया का टाइम अब ख़त्म हो गया है। अब इसके प्लांट इस तरह से सूखना शुरू हो गए हैं। आज है अप्रैल की 16 तारीख और मई एंड तक इसके तमाम प्लांट बिल्कुल सूख जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। जो फूल इसके खिले थे अब वो इस तरह से सूख गए हैं। इनके अंदर सीड्स रेडी हो गए हैं। तो अब मैं इन सीड्स को सेव करूँगा अगले सीज़न के लिए। इंशाल्लाह इन्हीं सीड्स से हम अगले सीज़न में बहुत सारे प्लांट भी बनाएंगे। इनके सीड्स को किस तरह से सेव कर सकते हैं आज मैं बताने वाला हूँ आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। ये है मेरे डहलिया के प्लांट जिनको मैंने नवंबर एंड में यहाँ पर ज़मीन में लगाया था। ये काफ़ी सारे प्लांट्स मैंने यहाँ पर लगाए थे। माशाल्लाह सभी की ग्रोथ बहुत अच्छे से हुई और इन्होंने सीज़न में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग भी की। काफ़ी बड़े बड़े फूल इनके खिले और माशाल्लाह इन्होंने गार्डन में अच्छी सी रौनक भी लगाई हुई थी। अब इनका टाइम ख़त्म हो गया है। अब इसके प्लांट जो है वो मरना शुरू हो गए हैं। नीचे से आप देख रहे हैं काफ़ी प्लांट सूख गए हैं। जिस तरह गर्मी बढ़ती जाएगी ये बिल्कुल इसी तरह से सूखते जाएंगे और मरते जाएंगे। जनवरी के महीने में काफ़ी सारी इसको फ्लावरिंग हुई थी। अब जितने भी फूल इसके खिले थे वो इस तरह से सूख गए हैं। इन सभी के अंदर काफ़ी सारे सीड्स भी हैं। इन तमाम सीड्स को मैं आज सेव कर लूँगा अगले सीज़न के लिए। डहलिया के प्लांट को वैसे सीड से भी ग्रो किया जा सकता है और इसके बल्ब से भी ग्रो किया जाता है। इसके बल्ब ज़मीन में ही रेडी होते हैं। तो ये जब प्लांट को अगर हम उखाड़ देंगे यहाँ से तो काफ़ी सारे शकरकंदी की तरह के इसके साथ ट्यूब्स होंगे, ट्यूबर्स होंगे। हम उनको सेव कर लें, खुश्क एरिया में रखते हैं तो अगले साल हम जब उसको लगाएँगे तो उनसे बहुत ही जल्दी हम नए प्लांट भी तैयार कर सकते हैं। तो अभी मैं इनमें से पहले सीड्स को सेव करूँगा और फिर उसके बाद हम इसमें से बल्ब्स को भी सेव कर लेंगे। तो अभी प्लांट में जितने भी इस तरह के फूल हैं जो सूख गए हैं उनको मैं निकाल लेता हूँ, प्लांट से अलग कर लेता हूँ, फिर इंशाल्लाह इनमें से सीड्स को भी अलग कर लेंगे। काफ़ी सारे सूखे हुए फूलों को मैंने अलग कर लिया है और इनमें से कुछ फूल इस तरह से सूखने के बाद भी खिल जाते हैं। इधर आपको ये ब्लैक सीड नज़र आ रहे होंगे। तेज़ हवा चलने के साथ साथ ये सीड एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं और फिर जहाँ भी गिरते हैं सीज़न शुरू होते ही ये अपनी वहाँ पर जर्मिनेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो ये देखिए इस तरह से ये खिलना शुरू हो जाते हैं। जैसे ये वाला एक फूल है, ये खिल रहा है। अब हवा के साथ ये जहाँ भी इसके सीड गिरेंगे वहाँ पर ही इनकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगी। कुछ फूल इस तरह से सूखने के बाद खिलते नहीं हैं, उनके सीड्स को खुद से अलग किया जाता है और कुछ फूल इस तरह से खिल भी जाते हैं जो खुद ही अपने सीड्स को अलग कर देते हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह हवा से ट्रैवल करते हैं और फिर सीज़न में अपनी ग्रोथ भी स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे फूलों के सीड्स को हार्वेस्ट करना बहुत आसान है। इस तरह के जो फूल हैं उनमें से सीड्स को ढूंढना होता है। जिस तरह से अभी मैं ये खोल के दिखाता हूँ आपको। इसमें कुछ ऐसे फूल भी होते हैं जिनमें सीड्स रेडी होता ही नहीं है। जैसे ये वाला फूल है, इसमें कोई सीड रेडी नहीं हुआ। दूसरे फूल को चेक करें। देखें इसमें सीड रेडी हो रहे थे लेकिन वो सही तरीके से रेडी नहीं हुआ, वो छोटे ही रह गए। इस तरह के सीड ग्रो नहीं होंगे। जैसे ये वाला एक सीड है, ये रेडी हो चुका है लेकिन ये भी सही से रेडी नहीं हुआ, ये भी प्लांट सही नहीं बनेगा। देखिए इसमें भी ये सीड सही तरीके से रेडी नहीं हुए, ये सीड अभी कच्चे हैं, ये सही से ग्रो नहीं होंगे। इस वाले फूल में बहुत सारे सीड्स रेडी हुए हुए हैं तो इनको हम सेव कर लेंगे। जिस तरह से ये है, ये जो दो सीड्स हैं ये फुली रेडी हैं। इनको जब हम सेव करेंगे तो इंशाल्लाह इनकी जर्मिनेशन भी जल्दी ही होगी। देखिए इसमें भी कुछ सीड रेडी हो रहे थे लेकिन क्योंकि पिछले दिनों बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं तो जैसे ही कलियां गीली हुई हैं तो वो वहीं पर सूख गई, उनके सीड अंदर गल गए, वो सही तरीके से रेडी नहीं हो सके। ज़रूरी नहीं है कि हर फूल में से ही हमें सीड्स मिलें, इसमें भी काफ़ी सारे सीड हैं, इसको भी सेव कर लेंगे। बहुत सारे सीड्स हैं ये देखें। मैंने काफ़ी सारे सीड्स को सेव कर लिया है। अब इंशाल्लाह इसको मैं शेडी एरिया में रख दूंगा, खुश्क जगह पे, और अगले सीज़न में इसी से इंशाल्लाह बहुत सारे प्लांट भी रेडी करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।